हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टोपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो केमिस्ट्री का हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने थ्योरी क्लासेस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज किया जाएगा बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, की जिन स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे वो एसिड बेस इंडिकेटर यूज करेंगे। तो पहला है लिटमस। एज वी ऑल नो, लिटमस कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक भी कैसा है? नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड आता है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस क्या है? एक तरह का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल क्या होती है? डिफरेंट होती है जब हम उसे पुट करते हैं एसिड और बेस में। तो उस केस में जो वेनिला एसेंस की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? फ्रूटी, फ्रूट जैसी इसकी क्या होती है? स्मेल होती है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्मेल क्या होती है? डिफरेंट होती है जब हम उसे पुट करते हैं एसिड और बेस में। तो जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट हैं, वो बाय देयर स्मेल, वो स्मेल से पहचानेंगे कि कौन सा ये क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है, और जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाएंगे? वो डिटेक्ट कर पाएंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, कि जो सर्टेन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके दे रिलीज गैस, कौन सी गैस रिलीज करते हैं? तो ये हमने थ्योरी क्लासेस में डिटेल स्टडी किया था, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड की। तो उसमें था कि जो कुछ मेटल ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल जिंक, जब वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? Zn प्लस HCl। क्या फॉर्म करते हैं? ZnCl2 प्लस H2। तो कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो जो पहला ऑप्शन है वो है नाइट्रोजन, इनकरेक्ट। दूसरा ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। तीसरा हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस? ठीक है, तो पहला है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, कि जितनी ज्यादा पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा है हायर द पीएच, की पीएच जितनी ज्यादा हायर होगी एसिड उतना ही वीक होगा। लोअर द पीएच, पीएच कम होगी, बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्थ ऑप्शन है लोअर द पीएच, की पीएच जितनी ज्यादा कम, बेस उतना ही वीक होगा। ये भी हमने अभी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एज वी ऑल नो कि जो पीएच की जो रेंज होती है वो होती है 0 टू 40। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो मींस ये क्या है? दैट इज न्यूट्रल। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो दैट विल बी एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, ग्रेटर है, तो ये होगा बेस। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड? तो ये ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना। अगर सपोज पीएच वैल्यू हायर है, एग्जांपल अगर पीएच वैल्यू है 12, 13, 14, तो उस केस में जो बेस होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो हायर द पीएच, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, पहली कंडीशन। अगर पीएच वैल्यू कम है, सपोज 1, 2, 3 है, तो उस केस में जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, कि पीएच वैल्यू जितनी कम, 1, 2, 3 है अगर, तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। सो वी कैन से दैट लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अगर पीएच वैल्यू हायर है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पीएच वैल्यू सपोज 11 है, ठीक है, 10 है, 9 है, तो उस केस में बेस क्या होगा? वीक होगा। अगर पीएच वैल्यू है 5, 6, तो उस केस में एसिड कैसा होगा? वीक एसिड होगा। तो जो पहला ऑप्शन था हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है हायर द पीएच वीकर द एसिड,
ठीक है। अब हायर द पीएच, यस, अगर पीएच अभी बताया था अगर 4, 5, 6 है तो उस केस में एसिड कैसा होगा, वीक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर पूछ ले कि एक पीएच की वैल्यू गिवन है 6 और एक पीएच की वैल्यू गिवन है 2, पूछ ले कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, तो वो होगा 2, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो उस केस में वो एसिड कैसा होगा, वीक होगा। तो ये बात तो सही है। तीसरा है लोअर द पीएच, पीएच वैल्यू कम होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द बेस, जब पीएच वैल्यू हायर होगी तो बेस क्या होगा, तब स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। फोर्थ है लोअर द पीएच, कि अगर पीएच वैल्यू कम है वीकर द बेस, तो उस केस में बेस क्या होगा, वीक होगा। तो इस केस में आपके जो दोनों है सेकंड और फोर्थ क्या है, ये है करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म होगा तब जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 2NaOH, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम, इनकरेक्ट। दूसरा है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन, जब रिएक्शन होती है मेटल और बेस के बीच में तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन, ये सब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेस की दोनों डिटेल में डिस्कशन की थी, ठीक है। तो जब जिंक को हम ऐड करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वो सोडियम जिंकेट फॉर्म करता है, दैट इज Na2ZnO2 सॉल्ट। ये क्या फॉर्म हुआ, एक सॉल्ट है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन बिटवीन, ये है रिएक्शन किस किस के बीच में, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 इज टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, कि जो टूथ एनिमल है वो किससे बना हुआ होता है, ये भी डिस्कशन किया था। तो टूथ एनिमल किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। तो लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन कैल्शियम फोस्फेट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, कि रेन को हम एसिड रेन कहते हैं व्हेन इट्स कब, जब उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, बिलो होती है 5.6 है। ये भी हमने डिटेल डिस्कशन किया था। तो पहला है पीएच फॉल बिलो 7, इनकरेक्ट। दूसरा है पीएच फॉल बिलो 6, इनकरेक्ट। पीएच फॉल बिलो 5.6, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH टर्न फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन, तो किस में चेंज करेगा, वो करेगा पिंक। तो लेट्स सी, पहला है पिंक, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं। तो फेनोल्फथालीन क्या है, एक तरह का एसिड बेस इंडिकेटर है जो ये बताता है कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। इट शो पिंक कलर इन एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस के कंडीशन में कैसा कलर देता है, पिंक कलर, और कलरलेस देता है इन एसिडिक solution, and when the phenolphthalein indicator few drops are added to the sodium hydroxide, तो जो solution किस में चेंज हो जाएगा, डीप पिंक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है which one of the given is true, इनमें से कौन सा सही है, if a substance has a pH value 7, अगर substance की pH वैल्यू क्या है, 7 है, तो इनमें से कौन सा सही है। as we all know, अगर किसी substance की pH वैल्यू क्या है, 7 है, तो वो कैसा होगा, वो होगा न्यूट्रल, जिसमें हमने एग्जांपल भी देखा था, जैसे NaCl, NaCl क्या है, दैट इज न्यूट्रल, और जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो लेट्स सी, पहला है द सब्सटेंस इज अ बेस, तो बेस कब होगा, जब पीएच वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7, तो ये हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है सब्सटेंस इज एन एसिड, एसिड के केस में क्या होता है, जब पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस देन 7, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। द सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, तो जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, so question number next is 9th is identify the correct representation of reaction occurring during chlor-alkali process। तो ब्राइन क्या था, ब्राइन दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कौन किस किस में वो डिकम्पोज हो जाता है, एक तो क्लोरीन में, क्लोरीन गैस में,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन किस किस के बीच में होती है? ये होती है NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और ये कैसा होता है? एक्वस प्लस वाटर, और क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है 2NaCl दैट इज लिक्विड, तो लिक्विड तो नहीं होता, ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है 2NaCl एक्वस, ये सही है। 2H2O लिक्विड होता है, एक्वस नहीं है, ये हो गया इनकरेक्ट। तीसरा है 2NaCl एक्वस, 2H2O लिक्विड, यहां तक ही सही है। आफ्टर दैट 2NaOH एक्वस, ये भी सही है। Cl2 एक्वस, तो Cl2 क्या होती है? गैस होती है, वो एक्वस नहीं होता, तो थर्ड भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। अब बचा लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड, कि इनमें से एसिड्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो पहला है बिटर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। एज वी ऑल नो कि ऑप्शंस डिस्कस करने से पहले हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि एसिड्स क्या हैं। तो एसिड्स वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। और ये क्या करते हैं? ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में। अगर बात करें बेस, तो बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये किस में चेंज करते हैं? रेड लिटमस को चेंज करते हैं किस में? ब्लू में। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन। पहला है बिटर, तो एसिड के रिगार्डिंग पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है सोर, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है? वो करता है बेस, तो ये हो गया इनकरेक्ट। सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, कि इनमें से कौन सा नेचर में एसिडिक है? तो पहला है लाइम जूस, तो लाइम जूस क्या होता है? ये नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है, तो यही ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं, ह्यूमन ब्लड बेस है जिसकी pH वैल्यू अप्रॉक्स 7.4 होती है। लाइम वाटर भी बेस है, और एंटा एसिड भी क्या करेगा? बेस है, करेगी मेडिसिन है, जिसे हम एक्सेस में जब एसिड बनता है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन सी मेडिसिन क्या यूज किया जाता है? एंटा एसिड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड, कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? तो पहला है मार्बल, दूसरा है लाइमस्टोन, और तीसरा है बेकिंग सोडा, फोर्थ इज लाइम। तो मार्बल, लाइमस्टोन और बेकिंग सोडा, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों मेटल कार्बोनेट है, और जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट लाइम ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, ये है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि व्हेन अ मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल की बात करें, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब रिएक्शन अगर हम क्या कर रहे हैं? लाइम की रिएक्शन कर रहे हैं डाइल्यूट HCl के साथ। लाइम क्या होता है? एज वी ऑल नो, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ये उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, तो वो था लाइम। ठीक है, अब जो बाकी थे, मार्बल था, लाइमस्टोन था, बेकिंग सोडा था, ये सारे क्या है? ये सारे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। और ये हमने थ्योरी में इन डिटेल में डिस्कशन किया था कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट एंड विद द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इन क्वेश्चन से आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज से ही आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज क्लास को स्किप ना करें, थ्योरी क्लासेस भी जरूर देखें। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, इनमें से कौन सा फिनोमेना होगा व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम स्मॉल अमाउंट में एसिड को किस में ऐड करेंगे? वाटर के अंदर। तो इनमें से कौन सा फिनोमेना होगा? तो अगर बात करें ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है आयनाइजेशन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा है डाइल्यूशन एंड फोर्थ इज सॉल्ट फॉर्मेशन। तो अगर दो ऑप्शन देखो मैं पहले, न्यूट्रलाइजेशन और सॉल्ट फॉर्मेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर। बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। और जब न्यूट्रलाइजेशन नहीं है तो सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं है, तो जो सेकंड है और फोर्थ ऑप्शन तो हो गए इनकरेक्ट। अब बचे क्या? आयनाइजेशन और डाइल्यूशन।
एक चीज पता चल रही होगी ऑप्शंस के थ्रू कि कोई एक आंसर तो नहीं है, तो जो बचे हुए दोनों क्या हो गए करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, जो फर्स्ट है आयनाइजेशन और फोर्थ, तो फर्स्ट और जो थर्ड है आपका ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कि आयनाइजेशन डाइल्यूशन एक ऐसा फिनोमेना होगा जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हम किसके अंदर ऐड करेंगे, वाटर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं, जब हम स्मॉल अमाउंट एसिड्स वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो जो कंसंट्रेटेड एसिड्स है वो किस में टर्न हो जाता है, डाइल्यूट एसिड्स में। इज दैट क्लियर? उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। डाइल्यूट एसिड को और क्या कहते हैं हम, एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है एंड अंडरगो आयनाइजेशन, जैसे HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज, कि मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो जो मिल्क का जो नेचर होता है, पहली बात तो वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। जो मिल्क का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जब क्या कंडीशन हो, जब दूध खराब होने वाला हो, जब मिल्क के ऐसा हो, जब वो टेस्ट कैसा हो उसका, खट्टा हो, तो उस केस में जो पीएच वैल्यू है वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब 4, 8, 6 और मोर देन वन ऑफ द अबव, चार ऑप्शन गिवन है। तो जो पीएच वैल्यू होती है मिल्क की वो लाई करती है 6.5 टू 6.7, बट एग्जैक्ट तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम जो उसमें करेक्ट मानेंगे दैट इज 6 इज द करेक्ट आंसर। तो पीएच वैल्यू जो होती है मिल्क की वो 6.5 टू 6.7 होती है। मिल्क का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो पीएच वैल्यू होती है मिल्क की वो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है एज मिल्क गोज सोर। जब मिल्क खट्टा होना शुरू हो जाता है तो वो और ज्यादा एसिडिक होता है और पीएच वैल्यू क्या होती है उस कंडीशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब जब ज्यादा एसिडिक होगा तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कार्बोनेट, फिर से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के जो अभी हमने डिस्कस किया था, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वो थोड़ा घुमा के था, अभी डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है ऑक्सीजन इनकरेक्ट, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड इनकरेक्ट, तीसरा हाइड्रोजन इनकरेक्ट, फोर्थ कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो पीएच होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो क्या होती है, वो होती है 7। ना तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड। हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं जब पीपल क्या सफर कर रहे हैं, फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड इट इज। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है किसकी तरह का क्या है, ये एक तरह का एंटी एसिडिक तरह की मेडिसिन है। तो जब इसका उपयोग तब किया जाता है जब लोगों को भोजन के द्वारा क्या होता है, इनडाइजेशन, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या है, एक माइल्ड बेस है। तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो पहला है वाटर। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल है। वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और विनेगर क्या है, एसिड है। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और तब आप आंसर बताओगे तो प्लीज मार्क करना कि 18 का ए और बी डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन नेटल प्लांट। तो नेटल प्लांट में कौन सा एसिड पाया जाता है, दैट इज मिथेनॉइक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, लेमन जूस, टोमेटो, मिल्क या ऑल। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कशन भी किया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड। एज वी ऑल नो कि जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, एक तरह का क्या है, ये एक सॉल्ट है जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। कभी कभी टेबल सॉल्ट से जनरली पूछा जाता है कि टेबल सॉल्ट कौन सा होता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल सॉल्ट। अगर इसे न्यूट्रल सॉल्ट कहा है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। तो पहला ही ऑप्शन 7 इज द करेक्ट आंसर। मोर देन 7 यानी कि कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर लेस देन 7 तो कैसा होगा, एसिडिक।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कि इनमें से कौन सा है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। एज वी ऑल नो कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू को किस में चेंज करते हैं, रेड में, और बेस जो है वो रेड को किस में चेंज करते हैं, ब्लू में। इज दैट क्लियर? तो पहला है विनेगर। विनेगर क्या है, एक एसिड है, ठीक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या है, बेस है। लेमन जूस क्या है, एसिड है। और सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, ये भी क्या है, एसिड है। तो रेड को ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस। तो सोडियम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या एक तरह का बेस है, तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल वाटर। ये डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट हैपन, क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये 2NaOH प्लस CO2, तो क्या फॉर्म होगा, तो सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3 क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट। लेट्स सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, incorrect. Carbon dioxide is formed, incorrect. So sodium carbonate is formed. Third option is the correct answer. Next question, question number 25 is methyl orange is, तो मिथाइल ऑरेंज में क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है जो ये बताता है कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज का एसिड में जो कलर होता है वो रेड होता है और बेस में कैसा होता है, येलो होता है। तो पहला ऑप्शन है पिंक इन एसिडिक मीडियम, येलो इन बेसिक मीडियम। दूसरा है येलो इन एसिडिक मीडियम, pink in basic medium. Third is colorless in acidic medium, pink in basic medium. Fourth is pink in acidic medium और colorless in basic medium. तो जो पहला ही ऑप्शन होगा ये रेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है कि इनमें से कौन सी गैस फॉर्म होगी जब कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकरेक्ट। कार्बोनिक एसिड, इनकरेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 27 इज लाइम वाटर इज, फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज द नेचर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल। कैसा होता है उसका नेचर, एज वी ऑल नो बेसिक होता है। तो पहला ही ऑप्शन बेसिक क्या होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 29 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ऐसा है जिसके पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। तो बात करें पहले ऑप्शन की, ब्लू विट्रियोल, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 5। नेक्स्ट आता है सेकेंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का होता है दैट इज Na2CO3.10H2O। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 10। अब बात करें अगर बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के पास कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कि बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। तो जो जिप्सम है इसका होता है CaSO4.2H2O। तो सभी के पास, इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, बट बेकिंग सोडा के पास नहीं होते। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फंक्शन ऑफ क्विकलाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज 2। तो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर। उसका फंक्शन होता है मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करना जो सोडा लाइम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये थे कुछ 30 क्वेश्चंस जो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी लगे होंगे क्योंकि आपने थ्योरी क्लासेस देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। थर्ड हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आई होप आप क्लासेस जरूर देख रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।